साथ आज आनंद कंद भगवान प्रकट हुए। सभी बधाइयां बांट रहे हैं। नंद बाबा भी बड़े ही प्रसन्न हैं। गोपी ग्वाल बाल आज सब नाच नाच के धूम मचा करके बधाइयां बांट रहे हैं। एकाएक नंद बाबा को याद आयो कि वार्षिक कर जो दियो जाए कंस को मथुरा में, आज वाको समय है गयो मोते तो मती भ्रम है गई या की खुशी में, तो मैंने तो आज कर भी ना गई। तो ग्वाल बालन ते कही बाबा ने, अरे भैया जे तेरो ही घर है और खूब मजाओ, बधाई बांटो, गाओ बजाओ, और मैं अभी जाऊंगा मथुरा और जो वार्षिक कर है या को देके आ जाऊंगा। नंद बाबा कर देवे के काजे आज मथुरा निकल आए। इधर कंस को पता चल गया था आकाशवाणी के माध्यम से कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में आ चुका है। तो कंस ने भी अनेकानेक दैत्य राक्षस भेजने लगा कि जहां कहीं भी कोई बालक 1 महीने के अंदर हुआ हो उसे अवश्य मार डालना। एक दिन इधर बधाइयां बट रही थी। सब गोपी ग्वाल बाल नाच रहे गा रहे हैं और ठाकुर जी एक पालने में विराजमान हैं। नंद बाबा मथुरा पहुंच चुके हैं और इधर कंस ने पूतना को भेज दिया कि जाओ जो भी बालक 1 महीने के अंदर हुआ हो उसे मार देना चाहती हूं। पूतना का विशाल काय शरीर है, उसे देख के हर व्यक्ति डर जाए, लेकिन उसको माया के रूप प्रकार से अपना रूप बदलना भी आता था। उसने माया के प्रभाव से एक सुंदर कन्या, सुंदर गोपी का भेष बना लिया और ब्रज में आ गई। चारों तरफ भ्रमण करने लगी, देखवे लगी कि कहां कौन छोरा को जन्म भयो, जाके घर में भयो होगो, वाको लाके में मार डालूंगी। ब्रज में प्रवेश करते ही बड़े ही धूमधाम बाजाओं की आवाज आवे। उनको सुन के गीतों की आवाज आए कि कहां ये गीत बज रहे हैं, गाए जा रहे हैं। जिधर से आवाज आ रही वो उधर ही पहुंच गई। वो नंद महल के पास आई और एक पास खड़ी होकर देखी कि यहाँ तो बड़ी भीड़ लगी हुई है, यहीं पे काउ छोरा को जन्म भयो होगो, और वही छोरा मोय लग रो
हमारे महाराज को, भैया को, दुश्मन वही है, वही काल है। मैं जाके अपनो दुग्ध पान करा के, विषैलो दुग्ध पिला के वाको मार डालूंगी। भैया मोते प्रसन्न है जाएगो। अब तो अंदर प्रवेश की नंद महल में, तो सबसे अलग वही दिख रही है। एक तो लंबी चौड़ी गोपी और सुंदर विशाल काय, बढ़िया भव्य स्वरूप बना लिया और लंबो सो घूंघट काढ़ लिया और जाके मैया यशोदा के पास गई। कही अरी ओरी बहन, तो ये बधाई हो, नेको नेक ढेरों सार बधाई होए। मैया यशोदा देखने लग गई कि ये नई नवेली कौन मेरी बहन आ गई। याते पहले तो मैंने कभी या को देखो ना है, पर कंते आ गई मुझे तो पतो ना पड़ रही। पर चलो ठीक है, होगी कोई चाचा में मेरी चचेरी बहन ही होगी। आइए तो मेरो स्वागत करवे को कर्तव्य है आपको। उसने कहा, पूतना ने, अरे क्या देखती ही रहोगी, अरे लाला कहाँ है, मोय भी दिखाइयो, मैं भी वाकू आशीर्वाद दूं। मेरे काजे ने एक अच्छी बधाई दियो। मैया कार्य करने में व्यस्त थी। उसने कहा ठीक है बहन, जाओ वहां पे लेटा है लाला, जाओ वहां को अच्छे से बधाई दियो, आशीर्वाद दियो अच्छे से कि अच्छो आगे बने कछु। मैया को क्या पता कि ये कौन है, राक्षसी है। मैया ने भेज दिया और पुनः वह अपने कार्य में लग गई। भगवान ने देखा कि मेरा जन्म तो हुआ ही है, और जन्म होते ही मामा जी ने मौसी जी को भेज दिया। अरे यही काजे तुम मथुरा से ब्रजमंडल में लायो कि मैं तो पहले पहले माल मक्खन खाऊंगो, और मोए तो यही को मारनो पड़ेगा लग रो। तो भगवान ने वाकू देख के नेत्रन को बंद कर लियो। एक भाव तो ये रहो, और संतन को भाव नेक नेक मैंने सुने। तो कहीं कोई संत ऐसा भी कहता है कि भगवान ने कहा कि मैं सर्वप्रथम अपने माँ बाप इनके दर्शन करूंगा, और ये तो राक्षसिन मेरे सामने जन्म पे ही आ रही है। तो एक भाव ये इसलिए नेत्र बंद कर लिया। इस प्रकार अनन्य भाव पूतना के रहे। जैसे ही पूतना पहुंची और ठाकुर जी को उठा लिया और उठा करके अपने स्तनों में उसको लगाया ठाकुर जी को, और अपने स्वरूप में आकर के वह ठाकुर जी को लेकर के भागने लगी। अपना विशाल काय शरीर बना लिया उसने। विद्यताम बालकाग्रह, जो पहले विविध प्रकार का उसका शरीर था, उस शरीर को बना के बाल का ग्रहम, बालक के ग्रह से बालक को उठा करके भग लिया। ठाकुर जी तो लीला रचा रहे, उनको तो पता ही तू मुझे लेके कहां जाएगी। मैं तो ब्रजमंडल को छोड़ के जाऊंगा ही ना, जानो हो तो तुम्हें आतो काय को यहाँ।
जैसे ही पूतना ऊपर को उठने लगी, भगने लगी उड़ने के लिए, ठाकुर जी ने उसके स्तनों में इतना जो विष भरा था ना, उसको खींचने लगे। जोर जोर से ठाकुर जी खींच रहे हैं, पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले नहीं ले चलो मुझे। कहां ले चलोगी? आकाश में जाकर के जब ठाकुर जी ने अंतिम उसके जो क्षण रही गए, उसके प्राण चिल्लाते चिल्लाते लास्ट में उसने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ही शरीर त्यागा, प्राण निकलते ही वो आकाश मंडल से धड़ाम से गिरी पृथ्वी के ऊपर। उसका वो जो विशाल काय शरीर था ना, वह विशाल काय शरीर कि उसके ऊपर ठाकुर जी हमारे खेल रहे हैं। अब इधर नंद महल में हल्ला हो गया कि अरे लाला कहां गए। जब ध्यान आई कि लाला की तरफ चले तो देखा कि पालने में कोई नहीं है। अब मैया बहुत घबराई कि ये मैं समझ रही थी कोई ये नई नवेली जो आई है ना बहन, ये कोई अलग है। अब तो सबरे ब्रजवासी इधर से उधर दौड़ने लगे। तब तक कछु सखा खेल रहे थे, कछु ग्वाल अपने खेतन को कार्य कर रहे। तो वन्ने देखो कि एक बहुत बड़ी राक्षस पड़ी है, उसके ऊपर हमारे बाल कृष्ण लाल जी खेल रहे हैं। दौड़ के आए नंद महल में और मैया से बताया कि मैया अरे लाला वहां खेतन में एक शव के ऊपर खेल रहा है। मैया दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि मेरा लाला, मेरा छोरा जो 2 साल का 2 दिन का भी ना भयो, और वो एक शव के ऊपर, अरे ये क्या हुआ, ये तो अभागा हमारे साथ हो गया, अपवित्र हो गया मेरा लाला। लेकिन आ गए अब उतारे के शेष, क्योंकि इतना विशाल का है शरीर। तो ब्रजवासी सभी सीढ़ी बीढ़ी लट्ठा पट्ठा लगा करके कैसे भी उसके ऊपर चढ़ गए और ठाकुर जी को पूतना के ऊपर से उतारा। मैया लेकर के आई गौशाले में, उसको ठाकुर जी को स्नान कराया, गौमूत्र का पान कराया और गौ की जो पूंछ होती है ना, उससे झाड़ा फूंका करने लगी कि कहीं मेरे लाला को नजर तो ना लग गई, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। इसलिए मैया गौ की पूंछ से झाड़ने लगी अपने लाला को। यदि कोई वैसी बाधा लग भी गई होगी ना तो छूट जाएगी। एक बात आप लोग के लिए भी ध्यान देने योग्य है, हमारे बच्चों को नजर लग जाती है, कभी डर जाते हैं, कभी कुछ ऐसा प्रतीत होता है हमें, तो हम लोग इधर उधर भगते हैं। तो लोग कुछ कहते हैं कि बाबाओं के पास जाओ या कुछ करवा दो, फूंक डलवा दो। तो आप अपने घर बैठे एक कार्य कर सकते हैं। यदि गौ है आपके घर में तो गौ की जो पूंछ होती है उससे 7 बार बालक को झाड़ करके फूंक डाल दो, सारी बाधाएं कट जाती हैं। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया है। देशी गौ है यदि तो अवश्य ठीक हो जाता है, क्योंकि पहले के समय में ये कोई दवाइयां नहीं चलती थी एंटीबायोटिक जो आजकल हम लोग पा रहे हैं। पहले सब यही किए जाते थे, पहले सारे उपाय से ही किया जाता था। ये तो सारी दवाइयां और इतने रोग जो हैं ये तो अब आ गए, ना पहले इतने रोग थे और ना पहले इतनी दवाइयां थी। हर व्यक्ति हर चीज से मुक्त था, किसी को भी कोई बीमारी नहीं लगती थी।
श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज हुए। उन्होंने एक प्रश्न किसी ने उनसे किया, क्या टोने टटके होते भी हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, बोले हाँ होते हैं। फिर उनका प्रश्न हुआ तो उसका असर करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी उसे उतारने के लिए क्या करना चाहिए, और कैसे हमें पता चले कि ये है टोना टटका? तो स्वामी जी ने कहा, जिस बालक को झटके आते हो, स्पष्टतावादी हम कहें तो मिर्गी कहा जाता है ना, जिसे मिर्गी जिस बालक को आ रही हो, वह नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके एक हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, देसी घृत या तो तिल के तेल का दीपक जला करके लाल आसन पर बैठ करके करेगा तो उसका अवश्य कल्याण हो जाएगा, दवाई कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब हम दवा लेने जाते हैं, पहले दवाइयां नहीं लेते थे। ये स्वामी जी का वचन है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, स्वामी जी ने इन प्रश्नों की और उन औषधियों की एक पुस्तक तक बना रखी है। दुख से बचो, सुख से जियो, ये स्वामी जी की पुस्तक है। आप वृंदावन धाम जाएं, गीता प्रेस से भी मिल सकती है, इसको खरीदो, इसमें ज्ञानवर्धक बातों को पढ़ो, कुछ उपाय करके देखो, देखो अवश्य लाभ होगा हमें। और हनुमान चालीसा की बात रही तो हनुमान चालीसा वैसे भी हम लोग को करनी चाहिए, क्योंकि सारे संकट कटते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जितनी भी हमारे अंदर पीड़ाएं भरी हैं, दर्द है जो, सारी हर जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी को ध्यान लगाता है, हनुमान जी उसके सारे संकटों को दूर कर देते हैं। इसलिए आज मैया वही टोना टटका कर रही है। उनको लग रहा है कि मेरे लाला को कहीं टोना टटका न लग गया हो। ये राक्षस के सौ पे मुर्दे के ऊपर पड़ा था, तो आज गऊ की पूंछ से झाड़ा लगा रहा है। और इधर ब्रजवासी उस सौ को देख के कह रहे हैं, विषय कैसे क्या किया जाए। तो सभी ब्रजवासी एक आरी लेकर के, वो जो पूतना का शव था ना, शरीर मृत्यु मुर्दा जो पड़ी थी, उसको काट काट करके अनेकों चिताएं बनाई गईं, तब जाके उसको जलाया गया। और एक बात, जब वह पूतना जली थी तो राक्षसिन, लेकिन जब उसके जलने पर ऐसी दिव्य सुगंध आई है कि पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। क्यों महकने लगा? क्योंकि ठाकुर जी का सर्वप्रथम उसका स्पर्श हो गया था। तो ठाकुर जी जिसे स्पर्श कर लेते हैं तो वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है। कितना भी बड़ा, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा अपराधी हो, कैसा कामी हो, भोगी हो, लेकिन ठाकुर जी को छिपते ही, स्पर्श मात्र से ही सारा जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। आज पूतना को वही मुक्ति मिली जो मां यशोदा को मिली, क्योंकि मां यशोदा स्तनपान कराती, वही स्तनों का पान पूतना ने करा दिया। लेकिन मां दुग्ध पान कराती, उसने विष का पान कराया, तो भगवान ने उसे भी सदगति वही प्रदान की। और इधर नंद बाबा मथुरा में हैं, वसुदेव जी को सारी बात बताई, लेकिन वसुदेव जी ने वार्तालाप करते करते यही कहा कि आप ब्रजमंडल जाओ, मुझे कुछ
अनहोनी लग रही। नंद बाबा घबराए, जल्दी जल्दी आए। यहाँ आके देखा तो सारी घटना सुनी। कहने लगे, वाह ब्रजवासियों, मैंने सही सुनी थी कि कछु होने वारो है, वही भयो, मेरो जानो गलत भयो। चलो जो हुआ सो ठीक है, मेरो लाला है सब कछु है, लाला तो ठीक है मेरो, या से बढ़ के मुझे का चाहिए। अब तो इधर ठाकुर जी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी मां के गोद में बैठे और दुग्ध पान करने लगे। तो मां दुग्ध पान करा रही है और ठाकुर जी पिबते ही जा रहे हैं। काफी समय हो गया। मां डर गई कि इतनो लाला तो दूध पीवे ना है, आज यहाँ से कैसे इतनी देर, कहीं इससे कुछ अपच तो नहीं हो जाए। मां ने उसे उतार दिया। तो मां ने जैसे ही उतारा, बोले बेटा खेलो। ठाकुर जी इधर उधर उछलने लगे। इधर इतने में एक दैत्य कंस आया। कंस ने एक दैत्य तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा। वो भौंडर के रूप में आया। हवा वो भौंडर के रूप में आया और ठाकुर जी को उड़ाकर ले गया। ठाकुर जी गए, उसके कंधे पे बैठे हैं और जैसे ही वो ऊपर को उठने लगा, ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। जैसे जैसे वो ऊपर को बढ़ रहा है और ब्रज को पार करके मथुरा की तरफ निकलने लगा, ठाकुर जी अपनी वजन इतनी बढ़ा दिए कि उससे सहन नहीं हो रहा। कह रहे, मैं लाया तो एक बालक था छोटा सा, ये इतना वजन कैसे हो रहा। ऊपर मुख उठाया तो देखा बैठा तो वही है। वो चारों तरफ ब्रजमंडल में घूमता रहा। ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही वह मथुरा की तरफ प्रस्थान करना चाहा, ठाकुर जी ने विचार किया कि मुझे तो ब्रज में रहना है, मथुरा जाने में तो अभी बहुत समय है। अभी तो हमें ब्रजवासियों को प्रसन्न करना है, क्योंकि इसीलिए मैं वृंदावन आया हूँ, क्योंकि ब्रजवासियों का हृदय जो है ना वो कोमल है। यदि मैं अभी चला गया तो इनसे रहा नहीं जाएगा। तो ठाकुर जी ने तृणावर्त को वजन बढ़ाते बढ़ाते उसका गला पकड़ लिया और ऐसे गला दबाया कि उसकी अंतिम सांस हो गई। प्राण त्यागते ही धड़ाम से शिला पर गिर गया आके। तृणावर्त का भी ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। इसी तरह एक और दैत्य आया, केसी दैत्य, उसका भी ठाकुर जी ने उद्धार किया। उस दैत्य के, वो दैत्य यमुना के किनारे ठाकुर जी को लेकर आया। ठाकुर जी ने यमुना के किनारे उसका उद्धार किया। तो आज भी वह केसी घाट के नाम से स्थान जाना जाता है। वृंदावन जाओ, ब्रजमंडल की परिक्रमा करना, परिक्रमा मार्ग में ही यमुना के किनारे केसी घाट पड़ता है। बहुत ही अच्छा स्थान है। मेरा तो कभी कभी जब वृंदावन में मन नहीं लगता है ना, तो मैं केसी घाट निकल जाता हूँ। वहां यमुना मैया के किनारे जो हमको आत्मा को प्रसन्नता मिलती है ना, और वैसे वृंदावन में तो मन ऐसा हो ही ना सके कभी ना लगे, लेकिन कभी थोड़ा इधर उधर बात हो गई कुछ किसी प्रकार, तो एक ही स्थान हमारा है, केसी घाट पे निकल जाता हूँ।
बहुत अच्छा स्थान है। वृंदावन जाना तो अवश्य जाना इन स्थानों पे, वो आनंद आएगा जो आज तक आपको कभी नहीं आया। तो आज भी वह स्थान केशी घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ठाकुर जी ने केसी दैत्य को उद्धार किया था। इस प्रकार ठाकुर जी ने अनेकानेक राक्षसों का उद्धार किया। अब ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, तो ठाकुर जी एक दिन विचार करने लगे, बाल सखाओं के साथ गए घूमने और सबसे कहने लगे, अरे भैया एक काम करो जाए। बोले का? बोले एक खेल खेलो जाए। बोले हाँ कन्हैया बता, कौन सा खेल खेलो जाए? बोले सबरे खेल तो खेल डाले, पर आज एक नयो सो खेल खेलो जाए। बोले दारी के नयो सो खेल कौन सो होए? उनने कही, अरे आओ आज चोरी चोरी खेला जाए। सखान ने कही, ए भगजा दारी के ना लट्ठन ते तो मार पड़ेगी, मुझे चोरी सिखावेगो, मेरी मैया तुम्हें छोड़ेगी ना, भग जाए अंते, मैं तेरे साथ ना खेलूंगा। ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया कोई रुपया पैसा की चोरी थोड़ी ना कह रहे, अरे हम सब माखन चोरी करेंगे, माखन की चोरी करके खावेंगे तो कितना आनंद आवेगा। तो सखान ने कही, भैया तू ये बता, क्या तेरे घर में दूध दही छाछ मक्खन की का कमी है? अरे 9-9 लाख गायियां तुम्हारे बाबा के पास हैं, तो तेरे घर में कमी है का जो चोरी करेगो? ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, बोले भैया कमी तो ना है, पर तू बताओ क्या तुम्हारे घर में ना होवे? हम तो तुम्हारे लिए सोचूं, तुम जो टिड्डे बने जा रहे हो, सूख रहे हो, अरे मक्खन मिश्री चोरी से ही खाए लो। तुम्हारे घर में जो होए तो तेरी मैया जाके मथुरा में बेचावे, गैयन को खुआवे हम ग्वाला और मक्खन खावे मथुरा के लाला। तो भैया आओ चोरी चोरी करो जाए। तब सखान ने कही, भैया बात तो तूने सही कही, दिन सुबह से शाम है जाए, गैयन को चारा पानी सब करवे में सुबह निकल जाए रोटी खा के, शाम को गोधुली समय में आवे, और दूध दही मक्खन छाछ तो मोए मिले ना, तो जे सही रहेगो। लेकिन कन्हैया तू काहे को खावे को चक्कर में पड़ रहे, तू अपने घर ही खिला देना। तो कन्हैया ने कहा, भैया खिला तो दूंगो, पर जो चोरी में मजा आवे ना वो घर के मक्खन में ना आवे। इसीलिए हमारे ठाकुर जी माखन चोर कहे जाते हैं, और किसी चीज की थोड़ी ना चोरी करते थे, वो माखन चोर थे। बोल माखन चोर भगवान की। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। बोले एक मंडली बनाओ, बोले उस मंडली का नाम रखो बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल। एक मंडल तैयार करो और उसके अध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। इतनी बड़ी उपाधि दे दी सखाओं ने। बोले भैया तू हेड रहेगो, मेन रहेगो, तो कछु तो तेरो नाम ऊंचो होना चाहिए। अब तो सबने कही किसके घर चले आज चोरी करवे? तो कन्हैया ने कही भैया आज ऐसो करो जाए, आज सब अपने अपने घर में ही चोरी करके देख ले। यदि अपने घर में सफल है गए ना तो बाहर की परवाह ना रहेगी, और यदि अपने घर ही पकड़ेंगे तो पिट पिटा के संभल तो जाएंगे। तो सबने कहा ठीक है। सब अपने अपने घरों में चोरी करने के लिए निकले, और सबने चोरी करी, ठाकुर जी ने भी चोरी करी।
सब तो पिटा के आए, ठाकुर जी भी पकड़ लिए गए पहली बार में ही। ठाकुर जी ने पुनः प्रातः काल होते सबसे पूछा, भैया का भाई बताओ आज कैसी रही चोरी? तो सब कहे कछु सुफल भये कछु विफल भये, कछु डंडन ते आए पारे, और काऊ की छड़ी के चक्कर में अरे दारी के तेरे आए हैं दारी के जाए। अरे नेक सी छाछ के चक्कर में, नेक से मक्खन के चक्कर में मेरे पता नहीं कितने डंडा परे लट्ठन ते मारो गयो। ए भग जा, तू मेरो मित्र ना है, तू तो मेरो शत्रु है। तेरे साथ जो खेलोंगो रहोंगो तो एक दिन मुझे भगवान के धाम को जावे को पड़ेगो। भग जा दारी के, मैं ना ये सब करूंगा। लेकिन ठाकुर जी ये माखन चोरी लीला प्रारंभ क्यों किए? क्यों सखाओं से सबके वहां चोरी करवाना चाहते हैं? क्योंकि ब्रजवासी जो वही है ना, वही गोपियां, वही ग्वाल बाल सब चाह रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे घर आए। तो सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने एक लीला की है, माखन चोरी लीला। सिर्फ ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। जैसे कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि कोई आया है तो हमारे घर भी आए। ऐसे बड़ा कोई संत महात्मा आ जाए तो हम सब चाहेंगे ना कि आज महाराज जी के चरण हमारे घर भी पड़ जाएं, घर सफल है जाए, हमारे भाग्य जग जाएं, चाहेंगे ना? तो उसी तरह सभी ब्रजवासी चाहते हैं कि आज कन्हैया हमारे घर में आ जाए। तो ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही ठाकुर जी ने ये लीला रची थी। ये माखन चोरी लीला के माध्यम से सभी को मुलाकात हो जाएगी, सभी से मिल के आएंगे। ठाकुर जी ने दूसरे दिन कहा कि चलो आज हमारे साथ चलो, हम बताएंगे कहां कैसे चोरी करनी है। अब तो ठाकुर जी इधर उधर जाने लगे। अभी ठाकुर जी चोरी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलना ना आवे सही से, तोतली वाणी है। माँ को उन्हें मैया भी कहवे ना आवे, मैं करें। लेकिन एक दिन मैया यशोदा समझा रही, लाला तुझे चोरी फोरी काहे को करे? का तेरे घर में कमी है काऊ चीज की? इन सबन के साथ तू ना जावे करे। तो ठाकुर जी ने पहली बार आज यशोदा मैया को मैया कहा, पहली बार। जैसे ही मैया ने सुना कि मैया प्रसन्न हो गई, बुलाई नैया। मैया ने बुलाई नैया, नैया का मतलब समझे? नाउल। नैया को बुलाया और कहा जाओ लगाओ पूरे ब्रज में डोहाई, और आज लाला ने मेरे मैया मुझे कही इसका बलौवा दे के आओ। क्योंकि ये लाला करवट भी लेता है ना, तो यशोदा उसके लिए भी पूरे ब्रज मंडल में बधाई बांटती है। आज प्रसन्न है कि कन्हैया आज मैया कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? अरे कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सो बाबा रे बाबा,
सो बाबा रे बाबा, सच्चिदानंद सो बाबा रे बाबा, आनंद सो बाबा रे बाबा, और हल धरे सो भैया, और हल धर सो भैया रे भैया रे भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। आज ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में खेलने जाते हैं। मैया समझा रहे लाला, दूर खेलन मत जाओ लाल रे, मत जाओ रे लाल रे, दूर खेलन मत जाओ लाल रे, मत जाओ रे लाल रे, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया रे गैया रे गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने कहने लगे मोहन, मैया मैया। मन प्रतिबिंब विलोकत, बड़ी खम्भन प्रतिबिंब विलोकत, प्रतिबिंब विलोकत, लचकत कुंवर कन्हैया, नचकत कुंवर कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे। दास प्रभु तुम्हारे दरस को, दास प्रभु तुम्हारे दरस को, दास प्रभु तुम्हारे दरस को,
दास प्रभु तुमरे दरस को, यहाँ छवि अनखन पैया, यहाँ छवि अनखन थैया नथैया नथैया, कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन। ग्वाल करत को कोहल, गोपी ग्वाल करत कोहल, गोपी ग्वाल करत को कोहल, गोपी ग्वाल करत कोहल, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया बधैया बधैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने आज भगवान प्रथम बार अपनी माँ को मैया कह रहे हैं। माँ प्रसन्न हुई कि आज लाला बोलना सीख गयो। मैया यशोदा पूरे ब्रज में दोहाई लगवा दी, निमंत्रण दे दियो, बिलवा दे दियो कि सबको आनो है, गानो बजानो है, क्योंकि आज लाला ने मोह मैया कही। ब्रजवासियों का प्रेम भैया बड़ा ही विचित्र है। वैसा प्रेम मुंह पे तो चढ़ेगो ही ना है, और जा दिना चढ़ गयो माँ बेटे के काजे संबंधन में या कऊ संबंधन में ऐसो प्रेम चढ़ गयो ना, तो वाह प्रेम को फिर चाह करके भी हम बीच में खंडन नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत प्रेम है मां यशोदा का कि नेक नेक से ये लाला को ना हिचकी भी आती है, तो ऐसा कोई वैद्य ना रह जाए ब्रजमंडल में जो काऊ को बुलावे ना कि आज लाला को हिचकी कैसे आ गई। इतनो ध्यान रखवे वारी मैया समझा रही है, लेकिन ठाकुर जी तो भैया लीला करना है अपनी, तो लीला में लगे हैं। बाल गोपालों के साथ ठाकुर जी एक एक दिन कर प्रत्येक गोपी के वहां जाते हैं, और जब गोपियों के वहां जाते हैं ना कन्हैया, तो गोपियां शिकायत करने भी आती उल्हना लेके मैया के पास। उल्हना तो सिर्फ एक बहाना है, पाना तो प्रभु के दर्शन है। कि घर तो एक ही बार आया, उल्हने के बहाने दोबारा दर्शन तो हो जाएंगे जब चलूंगी। अरे प्रियतम के दर्शन तो होंगे प्राण वल्लभ के, उल्हने के बहाने आती है। एक दिन गोपियां मैया यशोदा के पास आई
और मैया यशोदा से कहती, मैया तेरो लाला ना मेरो सबरो कार्य है बिगाड़ दे, घर में जाए मटकियन को फोड़े। अरे या को समझाओ, मोते मांग ले, मैं या को खावे को दूंगी। तो जाते कहूं तो जे क्या कहे ना कि चोरी के मार में मोय अच्छो लगे, उलहना दे रही है। लेकिन ठाकुर जी तो अंदर हैं, अब विचार कर रही हैं, उलहना में फालतू में बड़बड़ाए जा रही हूं। अरे जिसे देखना है प्रियतम को वो तो दिख ही ना रहा, उसको कैसे बुलाया जाए। तो सबरी जानते गोपी क्या कहती, मैया तो ये झूठी लग रही है, अरे अपने लाला को बुला, मैं वाके सामने कहूंगी। तू बहुत कहती ना, मेरो छोरा भोरो भारो है, वाको बुला, मैं वाके सामने कहूंगी। मैया ने आवाज लगाई, अरे ओरे कनुआ कहाँ है। भगवान दौड़े दौड़े आए और जैसे ही गोपियों को देखा, ठाकुर जी ने मुंह फुला लिया अपना, मुंह फुला के मुंह लटका के मैया की साड़ी की पल्लू में लिपट गए, दुबकने लगे, मैया की साड़ी में छिपने लगे। अब तो गोपियां उल्हाना देने लगी, नंद रानी तेरो लाला जबरे भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबरे भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबरे भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, रानी तेरो लाला जबर भयोरी, रानी तेरो लाला जबर भयोरी। मुस्कान आकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आकी लगे प्यारी प्यारी। पागल भैया पे सारी ब्रज नारी, पागल भैया पे सारी ब्रज नारी, पागल भैया पे सारी ब्रज नारी, पागल भैया पे सारी ब्रज नारी। जाकी बंसी पे जियरा अटक गयो रे, जाकी हंसी पे जियरा अटकी गयो री, रानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी। मीठी मीठी तालियों के साथ स्वागत करो। घट पे आके करे जोरा जोरी, घटे पे आके करे गोर गोरी, घट पे आके करे जोरा जोरी, घटे पे आके करे गोर गोरी, चुपके से आके करे
करे चीर चोरी, चुटकी पे आके करे चीर चोरी। मैया हल्ला मचा तो चटक गयो रे, मैया हल्ला मचा तो चटक गयो री। रान तेरो लाला घर भयो, आहा रान तेरो लाला जाए के माखन चुरावे, जाई के माखन चुरावे। घर घर में जाए के माखन चुरावे, घर घर में जाई के माखन चुरावे। खावे तो खावे जमी पे गिरावे, खावे तो खावे जमी पे गिरावे। खावे तो खावे जमी पे गिरावे, खावे जमी पे गिरावे। मैया रोक वो हमरो खटक गयो रे, मैया रोते रोते खटक गयो रे। रान तेरो लाला घर भयो रे। रान तेरो लाला घर भयो रे। तो गरीबी दो खारी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चला तब दीनी में गारी, नहीं जोर चला तब दीनी में गारी, मैया भैया वो हमरी झटक गयो री, वो हमारी झटक गयो री। रान तेरो लाला रबर भयो री, महारान तेरो लाला रबर भयो री, महारान तेरो लाला रबर भयो री, तेरो लाला जबर कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। आज गोपियां इस प्रकार उलहने दे रही कि मैया ये बहुत सतावे। ठाकुर जी इस तरह सुनते गए और गोपियां जब ठाकुर जी का दर्शन कर ली ना तो अपना उलहना शांत की।
फिर मैया ने ठाकुर जी की तरफ देखी कि अरे मेरो लाला इतना भोरो भारो खड़ो और या को ऐसे सब कह रही कहीं या को कुछ गुस्सा ना आ जाए। मैया तो तुरंत फिर बात पलट के गोपियों को दिखाने के लिए डांटने लगी, ए जाओ, तुम सब ऐसे कह रही मेरे लाला को भोरो भारो लो लो या एक ऐसो चोरी चोरी करेगो, जाओ कभी लगे हाथ पकड़ के लियो तब मैं मानूंगी। अब तो गोपिन ने कही ठीक है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब तक तो नहीं आते थे लेकिन अब पक्के चोर बनेंगे। इधर गोपियां उलहना दे करके वापस हुई। मैया पुनः अपने कार्यों में लग गई। ठाकुर जी मौका देख करके तुरंत भगे वहां से और आकर के सामने खड़े हो गए गोपियों के। बोले अरे ओ बहन, अरे ओरी भाभी, तो झूठो झूठो साचो लहनो दे आई मेरी मैया को, तो जा अब मैं आऊंगो तेरे घर और तू मुझे पकड़ के दिखाइयो। एक उसमें थी बड़ी ही ब्रज की थी, थोड़ा सबसे बड़ी चढ़ी थी। उसने कहा अरे लाला जा जा आना तू। तब तक एक दूसरी नई नवेली भाभी थी, वहां ने कही तूने मेरे घर आके दिखाइयो फिर मैं तो बताऊंगी। ठाकुर जी ने देखा कि ये ज्यादा उछल रही है, जई के घर चलना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब तू अपनो घर को जितनो बचानो है बचा ले, मैं अकेले ना आए पूरी मंडली के साथ आऊंगा। मेरी मंडली है बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल, पूरी मंडली के साथ आऊंगा, पूरे घर को साफ करके जाऊंगा। अब तो ठाकुर जी इधर आए और नियम बना लिया कि अब नित्य प्रति रोज किसी न किसी के घर चोरी करना ही है। एक दिन सभी ने विचार बनाया, एक ब्रजवासी के घर गए। और चोरी करने लगे। खुद खा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। इतने में गोपी आ गई और जैसे ही वह आई ना, तुरंत सबरे भाग गए, कोई पकड़ में ना आयो। अब वह भाभी तो बात की झूठी है गई, बोली आज मोको तो ऐसो मौको मिलो, दांव मिलो, लेकिन मेरी पकड़ ना पाई या को। वह ने सबंते बताई कि आयो तो बात को तो पक्को नंद को छोरा, आयो तो आज मेरे घर। अब